खबर खास में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज खबर खास में बात करेंगे हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रिश्ते की। हिंदुस्तान के दौरे पर आए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा हिंदुस्तान के लिए अहम तिजारती नुक्ते नजर से अहम साबित हुआ है। सऊदी अरब हिंदुस्तान में 44 बिलियन अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब को हिंदुस्तान का कीमती दोस्त भी बताया। दिल्ली में सऊदी वली अहद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों के देरीना करीबी रिश्ते हैं। सऊदी वली अहद ने कहा कि हिंदुस्तान IT सेक्टर में काफी मजबूत है, जिसका फायदा उनका मुल्क उठा सकता है। सयाहत, हाउसिंग और ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में ताउन के ताल्लुक से दोनों मुल्कों के दरमियान 5 मुआहदों पर दस्तखत हुए। हिंदुस्तान के आज़मीन हज का कोटा बढ़ाने पर भी दोनों मुल्कों में इत्तफाक राय कायम हुआ। हिंदुस्तान और सऊदी अरब ने दहशतगर्दी को आइंदा नस्ल के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए आज इस बात पर इत्तफाक जाहिर किया कि इंसानियत के खिलाफ इस खतरे को बढ़ावा देने वाले मुमालिक पर दबाव बनाने, दहशतगर्दी के खात्मे और दहशतगर्दों और उनकी सरपरस्ती करने वालों को कैफरे किरदार तक लाना बहुत जरूरी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 8 याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, जिनकी मालियत 20 अरब डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन यह सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए कितनी कारगर साबित होगी? सऊदी अरब एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान में सरमाया लगा रहा है जब पाकिस्तान को माशी मुआवनत की सख्त जरूरत है, और दूसरी जानिब हिंदुस्तान पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा करना चाहता है। लेकिन इक़्तिसादियात के माहिरीन और इस पर काम करने वालों के ख्याल में पाकिस्तान को सरमायाकारी के इर्द गिर्द होने वाले जश्न से हटकर हकीकत पसंदाना सोच का मुजाहरा करना चाहिए। हिंदुस्तान गुज़िश्ता सालों में एक सरमायाकारी के एतबार से दुनिया में एक पहचान बनाने में कामयाब रहा है, तो वहीं पाकिस्तान दहशतगर्दाना सरगर्मियों के चलते दुनिया भर में बदनाम हुआ है। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक इन हालात में भी अगर सऊदी अरब पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है तो वो अपनी पाकिस्तान से पुरानी दोस्ती ही निभा रहा है, जबकि हिंदुस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी को खालिस तिजारती नुक्ते नजर से देखा जा सकता है। भारतीयों के लिए हज कोटे में वृद्धि के लिए हम हिज मैजेस्टी और रॉयल हाइनेस के बहुत बहुत आभारी हैं। 2.7 मिलियन भारतीय नागरिकों की सऊदी अरब में शांतिपूर्ण और उपयोगी उपस्थिति हमारे बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले हफ्ते पुलवामा में हुआ बर्बर आतंकवादी हमला इस मानवता विरोधी खतरे से दुनिया पर छाए कहर की एक और क्रूर निशानी है। इस खतरे से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए हम इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करना और इसको समर्थन समाप्त करना और आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सजा दिलाना बहुत ही जरूरी है। आप 2016 में तशरीफ लाए और 2016 के बाद से अभी तक बहुत सारी कामयाबियां हमने सफलताएं हासिल की हैं और तकरीबन 44 बिलियन डॉलर का हमने इन्वेस्टमेंट किया है और हम पेट्रोकेमिकल्स और दूसरे क्षेत्रों में भी अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। स्टोरेज में भी हम काम कर रहे हैं और हम हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। इससे हमारे एक नया आयाम मिलेगा, एक नए दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। भारत की जो वर्कर्स हैं सऊदी अरब में और जो वहाँ के लोग हैं जो हिंदुस्तान में हैं, दोनों के लिए फायदे की बातें हो रही हैं। जहाँ तक एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है, जो हमारे कॉमन कंसर्न है, हम ये बात बताना चाहते हैं भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर ही हो, और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं सबके साथ मिलकर काम करेंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य रोशन भविष्य को सिक्योर करेंगे। हम आपको
तो सऊदी वली अहद का बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ताल्लुक से जो ताउन चाहिए वो हिंदुस्तान के साथ वो खड़े रहेंगे और साथ ही साथ तमाम शोबों में जो ताउन हिंदुस्तान को चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान जो बनता है वो किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो दौरा है इसके क्या कुछ माने निकाले जा रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ भी करा देते हैं। हमारे साथ ख्वाजा इफ्तिखार साहब है जो कि दानिश्वर हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, नोएडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ मुहिबुल हक साहब है जो कि आलमी उमूर के माहिर, अलीगढ़ से हमें फोन लाइन पर ये ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान है नोएडा से पीके सहगल साहब, दिफाई उमूर के माहिर, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। पीके सहगल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, पाकिस्तान दौरे से ये साफ जाहिर हो जाता है सऊदी के प्रिंस का कि तरजीह किसको, प्रेफरेंस वो किसको देते हैं। उसके बाद वो हिंदुस्तान आए हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का वो खात्मा चाहते हैं और हिंदुस्तान की मदद भी करेंगे और जो मुल्क इसमें मुलविस होगा, शामिल होगा, उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाने की भी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उनके बयान से, क्या कुछ आप सोचते हैं? मुश्किल कड़ी को दर्शाता है और आतंकवाद से सारे देश पीड़ित हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। और वो कह रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ हर प्रकार से हिंदुस्तान के साथ कोऑपरेशन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बोला जो आतंकवाद के हेवंस हैं उनके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हेवंस का इंडिकेशन क्लियरली पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान का नाम ना तो हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है ना ही उन्होंने लिया है। डिप्लोमेटिक बातचीत होती है तो आमतौर पर देशों का नाम नहीं लिया जाता और जो पब्लिक अनाउंसमेंट हुई है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी जो प्राइवेट में एग्रीमेंट्स हुई हैं। प्राइवेटली उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि पाकिस्तान के ऊपर किस प्रकार का दबाव डालेंगे मसूद अजहर को लेकर और पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर, वो तो प्राइवेटली बताया होगा लेकिन उसका जिक्र बाद में पता लगेगा। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के साथ में वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है एनर्जी सिक्योरिटी। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए वो अरामको जो है सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी $44 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है। ये एक किस्म से बहुत बड़ा अहम कदम है क्योंकि हिंदुस्तान को हर प्रकार से मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया के अंदर हिंदुस्तान के तकरीबन 2.7 मिलियन लोग काम करते हैं जो तकरीबन $10 बिलियन रेमिटेंसेस में हर साथ हमको भेजते हैं। उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इन एडिशन जो है कुछ और चीज़ों की भी बातचीत हुई है। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हिंदुस्तान उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक देश है, हम भी उसको एक स्ट्रेटेजिक एलाई के तौर पे देख रहे हैं। मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया सबसे अहम देश है और क्योंकि उसकी इकोनॉमिक ताकत चाइना की तरह है उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाई देती है। और सऊदी अरेबिया को साफ तौर पर पता है कि पाकिस्तान के बदले हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक उभरती हुई विश्व शक्ति है, इसलिए वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को नाराज़ किए बिना हिंदुस्तान के साथ हर प्रकार से हाथ मिलाएं और उसी का उन्होंने आश्वासन दिया है। ठीक है, मुहिबुल हक साहब, सऊदी वली अहद हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने 44 बिलियन सरमायाकारी की भी बात कही है, अमेरिकी डॉलर की। इस दौरे के क्या कुछ माने निकाले जाएं और खासियत क्या है इस दौरे की, आपके नजदीक क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो वली अहद सऊदी अरबिया है वो खुद भी एक लेजिटिमेसी की क्राइसिस से गुजर रहे हैं। खशोगी के मर्डर के बाद जो जिस तरह का पूरी दुनिया में रुख था और जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा था, ये जरूरी है कि अपने पावर को अभी शहजादा जो किंग होने वाले हैं उनको अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए दुनिया के बड़े ममालिक से ताल्लुकात बनाने हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन एक साथ वो 3 ममालिक का दौरा कर रहे हैं और आप जानते हैं कि इन तीनों कंट्रीज के बीच में एक ट्रायंगुलर रिलेशन पाया जाता है जी। तो हमें जो वली अहद का स्टेटमेंट है टेररिज्म से मुताल्लिक वो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है और उसमें कोई बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान पे सऊदी अरबिया कोई दबाव डालाएगा। क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान में जाकर के जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में दिया, पाकिस्तान को ये कहा कि खित्ते में अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, जबकि हिंदुस्तान का ये शुरू से इल्जाम रहा है कि हिंदुस्तान में जो भी दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान उसको एड या एबेट करता है या वहाँ पे हेवन है। तो ऐसे मामले में हम ये कह सकते हैं साफ साफ कि पाकिस्तान को जैसे क्लीन चिट दे दी हो जब उसने सराहा हो पाकिस्तान की कोशिशों को अमन कायम करने के लिए। तो दूसरी अहम बात यह है कि देखिए हिंदुस्तान एक साइकिंग इकोनॉमी है, दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। तो कोई भी दुनिया का मुल्क जो है हिंदुस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात या हिंदुस्तान के साथ बाकी ताल्लुकात रखना चाहेगा, लेकिन साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में जो ट्रेड है
वो 27-28 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है उसमें हिंदुस्तान तकरीबन 25 बिलियन डॉलर के तेल और मुहिबुल हक साहब, क्या ये नहीं समझना चाहिए कि प्रेफरेंस में सबसे पहला दौरा उन्होंने पाकिस्तान किया, क्या इससे हिंदुस्तान को ये नहीं समझना चाहिए कि सबसे कुर्बत जो है, करीब जो है पाकिस्तान है सऊदी अरेबिया का? नहीं, इसमें कोई इस तरह का सीरियल नंबर से तो कुछ नहीं होता कि पाकिस्तान पहले गए या हिंदुस्तान पहले गए। एग्रीमेंट किस तरह के, पाकिस्तान एक आइसोलेशन का शिकार था, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है। इससे पहले भी सऊदी अरबिया ने एड किया है और अभी भी सऊदी अरबिया ने 20 बिलियन डॉलर का वहां से जो एग्रीमेंट किया है। इसका मतलब पाकिस्तान को वो उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हर कंट्री जो होते हैं वो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट से गाइड होती है। सऊदी अरबिया का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन तीनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। हमारे लिए वो पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री है और हम अगर वली अहद के इस स्टेटमेंट को, जो उन्होंने खास करके दहशतगर्दी के खात्मे की बात कही है, तो ये पाकिस्तान भी कहता है कि हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी है उसमें जो पाकिस्तान का हाथ है वो सब जानते हैं जी। तो जाहिर सी बात है इस स्टेटमेंट से कोई बहुत ज्यादा नतीजा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, क्या ये नहीं लगता जिस तरीके से 20 अमरीकी डॉलर सरमायाकारी कर रहा है सऊदी अरब पाकिस्तान में, इस दौरे में क्या ये बात उठानी नहीं चाहिए हिंदुस्तान की जानिब से, जब दहशतगर्दी को बढ़ावा पाकिस्तान देता है तो इस मदद में कमी करी जाए, कटौती करी जाए? देखिए, अभी हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट पीके सहगल साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही और मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करूंगा। देखिए, पब्लिक स्टेटमेंट क्या दिया गया है उसकी अहमियत है, इससे हमें इनकार नहीं है। पब्लिक स्टेटमेंट में शायद हम और हमारा हिंदुस्तान की आवाम कुछ इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और शायद जायज़ तौर पे कर रहे थे, लेकिन जो एक्चुअल डायलॉग प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारे जो सिफारतकार हैं उनके बीच में और सऊदी अरब के बीच में हुआ होगा, उसमें जो इस वक्त हमारे मुल्क का जो मौक़िफ़ है, जो हमारा स्टैंड है टेररिज्म से मुताल्लिक़ और पुलवामा के अटैक से मुताल्लिक़, जो इस वक्त हमारे जज्बात हैं, यकीनी तौर पर बड़े खुलकर प्राइम मिनिस्टर ने उनके सामने अपनी बात को रखा होगा। मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। रही बात इस बात की कि पाकिस्तान में सऊदी अरब जो है उसने 20 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, 44 बिलियन डॉलर का हमारे यहाँ किया है। देखिए, हिंदुस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात एक अलग नहज पर हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं उसका वो एक अलग नहज पर है। पाकिस्तान की सूरत हाल सऊदी अरब के हवाले से ये है और हमें ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ हैं, जनरल राहिल शरीफ जो हैं, जो सऊदी अरब ने जो एक इस्लामिक एक इत्तेहाद की एक गालिबन 43-44 मुल्कों की जो एक आर्मी बनाई है जो कि टेररिज्म का मुकाबला करेगी, उसका जो चीफ है वो उन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ को बनाया है। इससे ये जाहिर होता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि सऊदी अरब की जो क्राउन फैमिली है उसके डिफेंस के हवाले से भी पाकिस्तान की आर्मी का एक कुछ जाहिर किरदार है और कुछ बातिन किरदार है, हमें इसको भी जहन में रखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो क्राउन प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस जो है वो इस वक्त सिफारती तौर पर तमाम दुनिया में उनके ऊपर एक सवाल उस कत्ल के हवाले से उठा हुआ है कि जिससे वो अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह है कि और उन्होंने उसका तरीका ये इख्तियार किया कि वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये याद रहना चाहिए कि सऊदी अरब के अंदर जो तेल है अब वो बहुत ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो 15 साल के बाद वो तेल वहाँ का ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा लेकिन सऊदी अरब के पास वेल्थ बेइंतहा है, दौलत बहुत ज़्यादा है। अब उसके पास में अलावा इसके कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो जो वेल्थ उनके पास में स्टैग्नेटेड पड़ी हुई है, फ्रीज पड़ी हुई है, उस दौलत को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर वो इन्वेस्ट करें। और जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, हिंदुस्तान इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली क्लाइमेट है। हम सेकंड लार्जेस्ट दुनिया की कंज्यूमर मार्केट है, हम फास्ट, यही वजह है कि और मैं आप आखिरी बात कह लूँ कि हिंदुस्तान जो है उसने सऊदी अरब के साथ में अपनी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम की है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये है कि एनर्जी के सेक्टर में हिंदुस्तान और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी और डिफेंस के सेक्टर में और टूरिज्म के सेक्टर में हिंदुस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब से इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान रहेंगे
और मुझे इस बात का यकीन है कि हमारा जो साइज है और हमारा जो आज की वर्ल्ड डिप्लोमेसी में और वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर जिस तरह से हम प्रिवेल कर रहे हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब से कितने भी हों, लेकिन जब बात सऊदी अरब और इंडिया के इंटरेस्ट की आएगी तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान कहीं नहीं खड़ा होगा, बल्कि हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो प्रिवेल करेंगे और इसी की मुझे तवक्को है। और मैं समझता हूं कि जो दौरा हुआ है उसमें यकीनी तौर पर ये जो एस्पेक्ट हमारे नेशनल इंटरेस्ट का है, ये यकीनी तो इन तमाम चीजों को देखते हुए दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस हवाले से कई सवाल आपसे करेंगे, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहे। पीके सहगल साहब, आपसे सवाल ये कि कश्मीर को लेकर जिस तरीके से हम देखते हैं कि सऊदी अरब का पाकिस्तान को समर्थन रहा है, पाकिस्तान के रुख की हिमायत लगातार करता रहा सऊदी अरब, अब जबकि सरमायाकारी कर रहा है पाकिस्तान में सऊदी अरब, तो क्या लगता है दहशतगर्दी के ताल्लुक से कुछ दबाव बनाएगा? देखो, दबाव तो जरूर बनाएगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना हम समझ रहे हैं। सऊदी अरेबिया की कुछ अपनी लिमिटेशंस है। सऊदी अरेबिया की जो रॉयल फैमिली है उनको पिछले 25 से 30 साल तक पाकिस्तान की एक ब्रिगेड प्रोटेक्ट करती है। फिर सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में अपने आप को सबसे ताकतवर देश के रूप में उभारना चाहता है। उसके बहुत बड़े बड़े दुश्मन है ईरान और टर्की। वो चाहता है अपना एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर पावर बने, और उसको इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर पावर बनने में हिंदुस्तान नहीं मदद करेगा, अमेरिका नहीं मदद करेगा, कोई और देश नहीं मदद करेगा। मदद करेगा तो केवल पाकिस्तान करेगा। उसकी निगाह उसके लिए भी है। ठीक है। मुहिबुल साहब, आपसे एक सवाल ये है कि हज कोटे में इजाफा किया गया है। हज पर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। 2 लाख तक का इजाफा किया गया, 2 लाख कर दिया गया कोटा। कई मुस्लिम ममालिक में ऐसा नहीं है। इसको लेकर किस तरीके की आपका रिएक्शन है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये हुकूमत हिंद ने बहुत अच्छा किया कि हिंदुस्तान से जो हाजियों की तादाद पूरे दुनिया से जाती है उसमें सबसे बड़ी तादाद हिंदुस्तानियों की होती है। लेकिन अजीब सी बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी महरूम भी रह जाते हैं। क्या नहीं लगता कि हज के किराए में भी कमी की जानी चाहिए? हाँ, यकीनन कमी की जानी चाहिए, बल्कि हज के इंतजाम पे अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसमें कमी होनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान ने जिस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को, खास करके हाजियों के लिए कोटा बढ़ाने की बात की, ये बड़ी खुशाइन बात है। आखिरी सवाल ख्वाजा इफ्तिखार साहब, टाइम नहीं है हमारे पास। आखिरी सवाल ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपसे है, जिस तरीके से सऊदी अरब में सबसे ज्यादा कैदी हिंदुस्तान के बंद हैं, उनकी तादाद 2000 से ज्यादा है, क्या इस दौरे के दरमियान कैदियों के ताल्लुक से, उनकी रिहाई के ताल्लुक से भी बात नहीं की जानी चाहिए थी? मेरे ख्याल से की गई होगी, और ज़रूरी नहीं है कि हर बात बाहर आ जाए। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ हज कोटे के हवाले से कहना चाहता हूँ। देखिए, आपका जो ये चैनल है, सबसे पहले ये न्यूज़ 2 लाख हाजियों की आप ही ने ब्रेक की। उसके बाद मैंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब को फ़ोन किया और उनसे तफसील जानने की कोशिश की, और मुझे ये खुशी है नाज़रीन के साथ इस बात को शेयर करने में कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये कहा था कि कुछ कोटा हमारा बढ़ाया जाना चाहिए। गालिबन 5, 7, 10 हज़ार की बात हो रही थी। तो क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा कि यू आर माई बिग ब्रदर, आप बताइए। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि देखिए, हमारे मुल्क में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो हज पे जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पाते। तो मैं तो कहूँगा कि आप इसको 2 लाख कर दीजिए। तो क्राउन प्रिंस ने फौरन प्राइम मिनिस्टर के कहने पर 2 लाख जो है, और यही वजह है कि इस फैसले की सताइश की जा रही है। चार जानिब से शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। जो फैसला लिया गया, जो तादाद हज कोटे की बढ़ा दी गई है, 2 लाख कर दी गई है। किसी मुस्लिम ममालिक में इतना कोटा नहीं है। आप तीनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की बेहद कमी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।